रहना चाहिए कि नहीं? जैसे अगर बच्चे हो गए हैं तो उसके बाद दोनों की राजी होनी चाहिए, दोनों की सहमति होनी चाहिए कि पत्नी भी सहमति दे दे कि हम आजीवन ब्रह्मचर्य रहेंगे और आप भी आजीवन ब्रह्मचर्य रहिए, तो फिर ब्रह्मचर्य रह सकते हैं। यदि पत्नी राजी नहीं है तो आपका राजीपना होना ठीक नहीं है, क्योंकि वो व्यभिचार करेगा तो आप भी पतित हो जाएंगे। आपकी अर्धांगिनी उसका सहयोग देना आपका कर्तव्य बनता है। यदि वो कामना से पीड़ित हो रही तो हमें उसकी कामना का उपाय करना चाहिए। वहां हम फिर ब्रह्मचर्य का गीत न गावें, क्योंकि गृहस्थ धर्म है ना। अब मान लो आप न कामना न पूर्ति करे, फिर वो इधर उधर धर्म विरुद्ध आचरण करे, तो हमारा दाहिना हाथ धर्म में चले, बायां हाथ अधर्म में चले, तो क्या है? अर्धांगिनी है, हमारे आधे शरीर का अधिकार उसको है, अर्धांगिनी कहा गया है स्त्री को। अब मान लो आप गृहस्थ हो, अब आप सोचो कि मैं आजीवन ब्रह्मचर्य रहूंगा, तो ये निषेध है, ये नहीं सोचो। विरक्त के लिए आजीवन ब्रह्मचर्य है, गृहस्थ के लिए समय समय पर पत्नी से सहवास करना धर्म है, वो अधर्म नहीं है। अब एकदम पशुवत आचरण करना तो नहीं, तो ये देख के दोनों की सहमति से फिर हम आजीवन ब्रह्मचर्य रह सकते हैं। का व्रत, चौथ, नवरात्रे जैसे व्रत महिलाएं की अटूट श्रद्धा रहती है। मर्जी ऐसे समय में गर्भवती महिलाएं भी खुद गर्भ में पल रहे बच्चे के स्वास्थ्य का ध्यान न देकर व्रत रहती हैं। नहीं रहना चाहिए, क्योंकि उस समय आपके ही खान पान से बच्चे का पोषण होता है। तो अगर आप व्रत रहेंगी तो उसको पोषण तत्व नहीं मिलेंगे। उसे पोषण तत्व न मिलने के कारण उसमें बीमारियां आ सकती है, कमजोरी आ सकती है और अधिक पीड़ा उसको होगी, क्योंकि पोषण तत्व माँ से ही मिलते हैं। तो हमारी समस्त माताओं से प्रार्थना है कि जब गर्भ हो तो सबसे बड़ा व्रत आपका है उस गर्भस्थ शिशु का पोषण करके उसका जब जन्म दे दें और वो हमारे राष्ट्र के काम आवे, हमारे देश की सेवा करने लायक बने, तो ये बहुत बड़ा व्रत हो गया। तो उस समय हमें लगता है कि जैसे निर्जला व्रत है या इस तरह के व्रतों का अनुष्ठान न करें, तो अगर आप 9 दिन व्रत रहेंगी तो उस गर्भस्थ शिशु को वो पोषण तत्व तो नहीं मिलेंगे। तो इसलिए अब जैसे करवा चौथ आती है, उसमें माताएं बहनें निर्जला रहती है। अब गर्भस्थ शिशु को यदि नहीं पोषण तत्व तो मिलेंगे तो व्याकुल हो जाएगा ना, परेशान हो जाएगा। वो प्रति क्षण जो नाभि में नली होती है, प्रति घंटे जो माँ खाती पीती है, उसी से उसका सार तत्व निकल करके उस गर्भस्थ शिशु का पोषण करता है। तो हमें लगता है कि माताओं को बाहरी आराधना करनी चाहिए, जैसे भगवान नाम कीर्तन है, पाठ है, पूजा है, ये सब करे, लेकिन खान पान में अपने लिए तो संयम कर सकते हैं, लेकिन उस गर्भस्थ शिशु के पोषण के लिए जैसे हम औषधि आवश्यक है, ऐसे वो भोजन आवश्यक है, पोषण तत्व आवश्यक है उस बच्चे को। तो हमें लगता है उन दिनों व्रत नहीं रहना चाहिए। क्या महिलाएं हनुमान जी का व्रत रख सकती हैं? महाराज जी, बहुत सारे लोग कहते हैं कि नहीं रखना चाहिए। यदि आप भगवान मानते हैं तो हम भगवान के सब बच्चे हैं, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, ये शरीर है लेकिन अंश तो हम भगवान के ही हैं। तो हम क्यों नहीं हनुमान जी महाराज की आराधना कर सकते? परम ब्रह्मचारी स्वरूप है ना, इसलिए जो निषेध करने वाले जन है उसी ब्रह्मचर्य को लेके वो परम, पर वो भगवान है, वो कोई मनुष्य थोड़ी है, स्वयं शंकर है, 11वें रुद्र का अवतार है। तो हमें लगता है कि जैसे आराधना तो सब कोई कर सकता है, पर हम बंधनवार आदि के लिए अभी प्रमाण नहीं पाया अपने हाथ से हनुमान जी के शरीर को छूना या उनके बंधन आदि, ये अभी तक हमें। लेकिन हम अपने भाव से कहते हैं कि हमारे वो भगवान है, हम हनुमान चालीसा पढ़े, हम हनुमान जी का नाम जप करें, हनुमान जी के लिए भोग की व्यवस्था करें। ये मान लो घर में हनुमान जी विराजमान तो रसोई बनाकर बढ़िया सुंदर भोग लगावें, ये सब हम हनुमान जी की आराधना कर सकते हैं। लेकिन बंधनवार चढ़ाना आदि ये हमें प्रमाण नहीं मिला, इसलिए हम इस विषय में हाँ नहीं कह सकते। बकाया आराधना तो की जा सकती है, क्योंकि वो हमारे भगवान है। महाराज जी, आरती कर सकते हो? हाँ, भोग बनाइए, भोग लगाइए, आरती कीजिए। उनका जो श्रीअंग सेवा है उसके लिए हम नहीं कह सकते, क्योंकि उनका एक परम ब्रह्मचारी स्वरूप है। वो परम ब्रह्मचारी महान, तो कहते भाई हनुमान जी सबके हैं, वो हम भी कह रहे हैं। तो ये शरीर धर्म की मर्यादा है, तो हम शरीर धर्म की मर्यादा के अंतर्गत कहते हैं कि बंधनवार चढ़ाना आदि जो हनुमान जी का है वो हमने कहीं नहीं पढ़ा कि माताएं बहनें चढ़ाएं। उनके श्रीअंग की सेवा के लिए हमने कहते हैं। जिसने कभी पूजा पाठ नहीं किया, क्या वो भी इस मार्ग पे चल सकता है? बिल्कुल दौड़ सकता है। कैसे इस रास्ते को अपनाएं, शुरू कहाँ से करें और कैसे जागृति करें अपने अंदर का आनंद? शुरू तो हो गया, प्रथम भगति संतन करी संग, प्रारंभिक यहीं से होता है संतों से, और पूर्णता भी संतों से होती है। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, चौथी भगत मम गुणगन करे कपट तरि गान।
पहली भक्ति है संतों का संग करे, लेकिन ध्यान रखे संतों के केवल वचनों का संग करे, दूरी बना के रखे। स्त्री शरीर है ना, सत्संग सुने और दूरी, उनकी आज्ञा का पालन करे, दूर रहकर कभी नजदीकी पना न लावे। उनकी भी साधना बनेगी और आपकी भी साधना बनेगी। संतों का सत्संग सुनो और उनकी बात पे चलो और उस सत्संग की बातों को कवर करो और उनमें घुसो और उसको आचरण में उतारो, महान बन जाओगी। दूसरी बात, जो हम नाम या मंत्र हमें प्रिय लगे वो हमें स्वीकार करना चाहिए। ये हमारा मन राम राम कहने में लगता है, हम तुमसे कहे राधा राधा जपो तो बड़ी समस्या हो जाएगी, क्योंकि मन की प्रियता राम नाम में है। तो जो नाम प्रिय लगे हम बोलेंगे राधा राधा, तुम समझो राम राम, और वो नाम पकड़ करके जप करो। और तीसरी बात, अगर हमारा चरित्र ठीक नहीं रहेगा तो ये सब बकवास हो जाएगा। हमारा चरित्र पावन होना चाहिए। जो शास्त्र विरुद्ध आचरण वो सब लोग जानते हैं, वो नहीं होना चाहिए। मैं अपने पति जी से बोलती हूँ कि भजन करो, बाबा का सत्संग सुनो। वो कहते हैं तू सुन रही है उससे मुझे मिल जाएगा। क्या पति का या पत्नी का एक दूसरे का भजन मिल जाएगा? भोजन हम पाए तो पेट हमारा भरेगा ना, पड़ोसी का थोड़ी भर जाएगा। पति पत्नी का अर्धांग स्वरूप तब जब दोनों किसी भी धर्म कार्य को दोनों मिल करके करें। अगर जैसे पति प्रयागराज जा रहा है, पत्नी से कह रहा आप भी चलेंगे, उनका घर की सेवाएं इतनी, आप चले जाइए, तो पत्नी को मिलेगा। पत्नी को प्रयागराज जाने का पूरा फल उसको मिलेगा, क्योंकि वो पति के आश्रित, पति के परिवार का पोषण कर रहे हैं। अब आप पति होकर के धर्म कार्यों से विमुख है और पत्नी धर्म में लगी है, तो आपको हिस्सा नहीं मिलेगा। वो संकल्प करके दे सकती है तो पहुंच सकता है, ये जो मैंने धर्म कार्य किया मेरे पति को प्राप्त हो तो प्राप्त हो सकता है, हिस्सा नहीं मिलेगा। और आप संकल्प ना भी कीजिए तो हिस्सा पत्नी को मिल जाएगा, क्योंकि पाणी ग्रहण में आपने हाथ पकड़ा है, उसने आपका हाथ नहीं पकड़ा है। मतलब आप उसकी जिम्मेवारी लिए हुए हैं। इसलिए अगर आपकी भक्ति में बाधा नहीं डालते तो धन्यवाद, आप भक्ति कीजिए और अपने पति के लिए भजन साधन जो करे वो उनको दे दीजिए कि हे भगवान इनकी बुद्धि शुद्ध हो, आपके चरणों में रति हो। पति पत्नी दोनों नौकरी करते हैं। हमारी 2.5 साल की बिटिया है, अभी उसके पालन पोषण की उतना समय नहीं दे पाने के कारण एक चिंता बनी रहती है। अरे जिनके लिए हम रुपया कमा रहे हैं उनको समय नहीं दे पा रहे हैं, तो रुपया किस काम का? हम कह रहे हैं थोड़ा धन कम आवे, लेकिन अपने बच्चों को प्यार दुलार करके अगर उनको हम सही रास्ता दिखा सके। अरे उसे माँ का प्यार चाहिए, नौकरानी की सेवा नहीं चाहिए। बच्चे के संस्कार जो अपनी गोद में रख के, वो नौकरानी से नहीं होंगे। नौकरानी दूध पिलाएगी, नौकरानी खवाएगी, नौकरानी रखेगी, तो बच्चा प्यार के लिए तरसता रहेगा। ये हम नहीं कहते कि घर बैठ जाओ, लेकिन ऐसा समय का क्रम रखो कि थोड़ी देर पिता का प्यार तो थोड़ी देर माता का प्यार बच्चों को मिलना चाहिए। अगर प्यार नहीं दोगे तो कल फिर वो जो अपने स्वरूप में आएंगे तब आपको प्यार नहीं देंगे। तो जैसे जैसे सयाने होंगे वैसे वैसे आपके प्रति उनका वो वात्सल्य भाव ना मिलने के कारण वो भाव नहीं रहेगा। जब सयाने होंगे ना तो आपके प्रति वो नफरत का व्यवहार करेंगे कि आप बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। आप अपना समय अपने बच्चों के लिए निकालिए, नहीं बच्चों का भविष्य और आपका भविष्य संकट में पड़ जाएगा। आप वृद्ध होंगे, आपको प्यार की जरूरत होगी, तो आपने प्यार दिया नहीं तो बच्चों से प्यार मिल ही नहीं सकता। आपका कर्म है, आपने प्यार नहीं दिया, रुपया दिया है, वो रुपया आपके सामने रख देंगे। रुपया या नौकरी ही सब कुछ नहीं होती, प्यार भी एक अपनी सामर्थ्य रखता है। उनको अपने बच्चे से कम मीठी चाय भी अच्छी लगेगी। अपना बच्चा जब प्यार करेगा तो वो सुख उनको पुष्ट करेगा, ना कि पैसा या अच्छा भोजन नहीं। ऐसे ही बच्चे को माँ की गोदी के द्वारा पोषण होता है। अब नौकरी पेशा में तुम बच्चों के साथ ऐसा व्यवहार, तो किसके लिए धन कमा रहे हो? सभी उन्हीं की इच्छा से हो रहा है, तो उसका फल हमें क्यों भुगतना पड़ रहा है? तुम अपनी इच्छा करना बंद कर दो, तुम्हें भोगना बंद हो जाएगा। अपनी इच्छा से करोगे आचरण तो उनका भोग तो तुम्हें भोगना पड़ेगा। तुम भगवान की इच्छा से चल रहे हो कि अपनी इच्छा से? मन है, जब तक मन नहीं मर जाता तब तक जीव को कर्म का भोग भोगना पड़ेगा। करता बनो तुम, भगवान के ऊपर छोड़ दो तो फिर अच्छा करोगे अच्छा भोगना पड़ेगा, बुरा करोगे बुरा भोगना पड़ेगा। और जब मन और अहंकार भगवान को समर्पित हो जाता है तो जीवन मुक्त हो जाता है, फिर कोई पाप नहीं लगेगा। पूरे विश्व का भंडारा हो जाए तो कोई उसे पुण्य नहीं मिलेगा। इस दलील से नहीं चलेगा तेरी सत्ता के बिना पत्ता नहीं हिलता, तो फिर नरक भी उसकी इच्छा से बना है, रोग भी उसकी इच्छा से बने, पुलिस डिपार्टमेंट भी उसकी इच्छा से डंडे लगाएगा, ये भी उसकी इच्छा है। तो देखो याद चतुराई नहीं चलेगी। पाप भी भगवान की सत्ता से हो रहा है अगर मानोगे तो नरक भी भगवान की सत्ता से, डंडा भी भगवान की सत्ता से, रोग भी भगवान की सत्ता। दो विभाग किए गए, एक पाप कर्म और एक पुण्य कर्म। पहले पुण्य कर्म करके पाप कर्मों का त्याग कर दो, फिर पुण्य कर्म में कर्ता भाव का त्याग कर दो। भगवान का नाम जप करो, भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। महाराज जी मैं आपकी जैसा बनना चाहती हूँ। हमारे जैसा किडनी फेल बनना चाहिए। अरे बहुत परेशानी है हमारे जैसा बनने में, पूरी जिंदगी हो गई परेशानी है।
बचपन से भागे माता पिता परिवार सबको छोड़ करके, न खाने की सुविधा, न पीने की सुविधा, न रहने की सुविधा, गालियां अपमान सहते से अब जब इधर इस स्थिति में है तो किडनी फेल हो गई। अब ये हुआ निगेटिव पार्ट, और एक पॉजिटिव पार्ट है, जिस दिन से भगवान के शरण में हुआ उस दिन से आज तक परमानंद। ऐसे कष्ट की स्थिति में भी हमारे अंदर भगवान उत्साह दिए है, आनंद दिए है कि हम आपके प्रश्न उत्तर कर रहे हैं, हम सत्संग कर रहे हैं, अपनी दिनचर्या कर पा रहे हैं। प्रेम कहते हैं प्रियाजू को, आनंद कहते हैं लालजू को। प्रियालाल मिल जाए उसी का नाम प्रेमानंद है। प्रेमानंद प्रियालाल। अब कठोर जीवन जीना प्रेमानंद, दुखमय जीवन जीना प्रेमानंद, और चराचर जगत का नौकर प्रेमानंद। आप हमारे सब स्वामी हैं, हम आपके सेवक हैं। जब इस भावना में आओगे तो फिर प्रेमानंद की तरफ कुछ झांक सकते हो कि प्रेमानंद क्या है। नहीं तो एक बाबा जी, एक प्रवचन हो रहा है, सत्संग हो रहा है, बस इतना ही जान पाओगे, आगे नहीं जान पाओगे कि प्रेमानंद क्या है। हमारे जैसा बनने के लिए हमारे जैसा चलना भी तो होगा। प्रेमानंद की बात मान लो, ये बात प्रेमानंद जैसा बनना तो बड़ा कठोर है, लेकिन प्रेमानंद की बात मान लो तो बात बन जाएगी। ठीक है। माता पिता शरीर की शादी करने की कह रहे हैं संडे को, मेरा मन है नहीं, स्त्रियों के प्रति नहीं, पुरुषों के प्रति नहीं। अभी पीछे वाले बैच में एक लड़का आया, उसने कहा हमारे मम्मी पापा हमारी शादी करते हो, लड़कियों से आकर्षण है नहीं, लड़कों से आकर्षण है। तो हम ऐसे भाईजनों से हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं, इस तरह की अंदर वृत्ति भगवान ने दी है, वो कभी किसी लड़की के जीवन में धोखेबाजी न करे। आप अपने मम्मी पापा से अपनी बात पूरी शेयर कर दो। आप ब्याह बिल्कुल मत करो, उसको घर में बैठाल कर उसकी जिंदगी नर्क मत बनाओ। वो पहले शर्म लगती माता पिता से बोलने में, दूसरे की जिंदगी खराब करने में तुम्हें शर्म नहीं लगती। हमको भगवान ने जो वृत्ति दी है वो बताना कोई इज्जत की बात में धब्बा नहीं लगने वाला। और माता पिता से प्रार्थना है कि आप उस बच्चे को समझने की चेष्टा करें। उसके स्वभाव की रचना ऐसी माया के द्वारा हुई है, या डांट डपट के आप उसके स्वभाव को बदल सकते हो? नहीं, एक दूसरे को सपोर्ट करके चलो तो अच्छा रहेगा। और जी वो भी अपने अंदर की वृत्तियों को कैसे संभाले? हमें तो लगता है कि भगवान का भजन ही संभाल सकता है, नहीं तो बहुत कठिन है। अगर संभाल सके तो सबसे बड़ी विजय एक हो गई कि मतलब माता बहनों की तरफ आकर्षण नहीं और पुरुषों से भाव न रखे तो आगे निकल गए। कलयुग भगवान कुछ नई रीतियां चला दिए, स्त्री स्त्री से मोहित हो रही, पुरुष पुरुष से मोहित हो रहा है कि ऐसी बहनें ऐसे भाई अपने परिवार को व्यक्त कर दे। नहीं, आपको पुरुष प्रिय नहीं है, आप ब्याह करके गई, उसके साथ नफरत का व्यवहार करेंगे, बहुत गलत हो जाएगा। आपको स्त्री प्रिय नहीं है, आप उसके साथ नफरत का व्यवहार करेंगे, बहुत गलत हो जाएगा। आप अपनी अपनी रुचि के अनुसार संबंध पर विपरीत संबंध रच करके आप दूसरे को मतलब दुख ना दें।